हेलो डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू आईएफएस। आज अपन बात करने वाले हैं जो सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। वो टॉपिक तो आपको कवर करके ही जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे हाई वेटेड टॉपिक जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे अब देखो, बात करूं मैं थोड़ी सी एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बात करूं मैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक होंगे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसी प्रकार एग्जाम ट्रेंड से नए ट्रेंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखा जाए तो देखो, अब देखो बात करें एग्जाम की। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए, ये आपकी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, किसके लिए? पीजी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, एमएससी आफ्टर बीएससी यानी एमएससी वाले बच्चों के लिए कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके एमएससी कर सकते हो। इसी प्रकार ये एग्जाम रहता है तुम्हारा नेशनल लेवल का, ये एग्जाम देखने को मिलता है। और ये किस प्रकार का रहता है? मोड ऑफ एग्जाम यानी सीबीटी यानी ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है तुम्हारा। ठीक है, अब मीडियम की बात करें, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप ये एग्जाम दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको इसमें 75 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। और टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा? आपको 90 मिनट मिलेगा पेपर को सोल्व करने में। इसी प्रकार क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ मार्क स्कीम क्या होगी, यानी आपको 1/4 रहेगा। नहीं, अगर आपने एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपको -1 नंबर आपका ब्रेक कर काट दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। अब बात करूँ सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी की बात कर लिया मैंने, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। क्योंकि आज के ट्रेंड में, नए ट्रेंड में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक के साथ भी रिलेट कर देगा, फिजिकल के साथ भी रिलेट कर देगा, और उसको ऑर्गेनिक के साथ भी रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी प्रकार रिएजेंट हो गया, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, इलेक्ट्रोसाइकिल केमिस्ट्री से भी आजकल नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोटो केमिस्ट्री हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है, नए नए ट्रेंड से क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक क्या है, धीरे धीरे नए ट्रेंड में क्या हो रही है, इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार में बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक होगी जो ज्यादा आपके नए ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया। आप क्या क्या कर रहे हो, आप ये ये टॉपिक आप 12th क्लास से वहां पर पढ़ते हुए आ रहे हो। इसी प्रकार केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हो गए, यानी एस पी ब्लॉक आप 12th यानी मतलब 11th क्लास से आप ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में पूछ लेगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नए ट्रेंड में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गया, ओएमएससी से क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ लेगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इस इस प्रकार से क्वेश्चन है पूछ लेगा। अब बात करूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले गैसियस स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया। आयनिक इक्विलिब्रिया आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया, क्वांटम केमिस्ट्री। यानी क्वांटम केमिस्ट्री भी आज के ट्रेंड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, या नए ट्रेंड में यहाँ से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल कवर करना ही है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार में बात करूं, यहाँ पे पेपर एनालिसिस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी नए ट्रेंड में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो मैं आपको 2025 से लेके 2022 तक आपका आइडिया बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। देखो बेसिक मैथ पूछी जा रही है, ठीक है। पहले बेसिक मैथ 2022 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अब 2026 में पूछने की पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि आईआईटी जेईई ने भी इसको सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है।
इसी प्रकार एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। इसी प्रकार फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पुराने ट्रेंड में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन नए ट्रेंड में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो 2025 में क्वेश्चन पूछे थे 2 क्वेश्चन, और 2024 में फिर से 3 क्वेश्चन पूछ लिया। 2024 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया, अब 2023 में एक, फिर 2022 में 3। तो अब देखो 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होगी। इसी प्रकार ग्रुप थ्योरी की बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी से पहले बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी आपकी सीयूटीपीजी में। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट भी देखो 2 3 2 3 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार लिक्विड स्टेट देखो 2, कभी 2024 में तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 2 ऐसे क्वेश्चन, मतलब मिनिमम टॉपिक से 3 क्वेश्चन तो पूछे जा ही रहे हैं एक टॉपिक से। इसी प्रकार गैसियस स्टेट से देखो 1 3 1 1, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से देखो, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नए ट्रेंड में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, आप जो रिपीटेड क्वेश्चन भी कर लिया ना आपको काम बन गया। इसी प्रकार केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देख सकते हो कितने क्वेश्चन, देखो कितने वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एब्जॉर्प्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछने देखने को मिले हैं। पहले के ट्रेंड में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के ट्रेंड में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार रेडियो एक्टिविटी से कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको आइडिया लगा होगा कि कब किस ट्रेंड में किस टॉपिक को ज्यादा, कौन सा टॉपिक होगा जो अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले 4 साल के पेपर्स में बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो 2025 में नहीं पूछा था, लेकिन फिर से, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी। पीरियोडिसिटी की बात करो देखो 2025 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे थे, फिर 3, कभी 2, कभी 4 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखो केमिकल बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखो 2025 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार 2024 में 6, 2023 में 3 और 2022 में 7, मतलब यहाँ से 6 7 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि यहाँ से पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार मेन ग्रुप एलिमेंट है, मेन ग्रुप से तो नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए नए क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा रहे हैं और नए नए ट्रेंड में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करें, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बारे में, देखो 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। आप 5 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 20 नंबर का आपको यहाँ से कंटेंट पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री से भी आज के ट्रेंड में पूछा जाएगा, क्योंकि अगले साल देखना आपको 2 या 3 क्वेश्चन 2026 में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता, लेकिन ए ब्लॉक एलिमेंट से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार नए ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। देखो जीओसी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाए, 2 क्वेश्चन पूछे जाए, 3 क्वेश्चन पूछो, हर साल पूछो। देखो 2022 में तो यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने। इसी प्रकार 2025 में भी आपसे क्वेश्चन देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 24 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब 2022 में 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। आप इसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, लगा सकते हो। इसी प्रकार एरोमेटिसिटी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल उसका फिक्स है वहां से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पूछता है आपको, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेगा या रिलेशन पूछ लेगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कभी 5 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 5 6 5 6 7 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन है पूछता रहता है। इंटरमीडिएट एंड नेम रिएक्शन, अब एग्जामिनर क्या करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को मिक्स कर देगा, इंटरमीडिएट को मिक्स कर देगा और नेम रिएक्शन को मिक्स करके फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन है पूछ लेगा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, अब देखो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट को सबके अंदर मिक्स कर लेता है, स्टीरियो में मिक्स कर देगा, जीओसी में मिक्स कर देगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में मिक्स कर देगा, रिएजेंट इंटरमीडिएट सब में मिक्स कर देगा, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नए ट्रेंड में यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए ट्रेंड में। इसी प्रकार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से कभी पूछता है, मतलब अभी तक हाल फिलहाल तो नहीं पूछा अभी तक, ठीक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के बारे में पूछ लेगा, कौन सा मॉलिक्यूल, यानी एरोमेटिसिटी को हेट्रोसाइक्लिक से रिलेट करके आपके एग्जाम में पूछ लेगा। इसी प्रकार नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चन कभी पूछे हैं, कभी नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको
आप इन टॉपिक्स का आइडिया लगाते हुए आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। क्या भाई, किस कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। आपको एनालिसिस हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से कितने वेटेज का है, आपको सब चीज़ें का आइडिया लग चुका है। ठीक है, तो देखो हमारे CUET PG 2025 के 200 प्लस वाले स्कोर, ये हमारे टॉपर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने 200 प्लस स्कोर गेन किया है। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि आपको CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपको POI के क्वेश्चन की दिक्कत है, भाई मैं POI के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो देखो IFS की फ्री ऐप पर वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर जाना, लर्न फ्री के ऑप्शन में जाना, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। यानी पेपर का किस प्रकार का पेपर होगा, PYQ मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पेपर एनालिसिस का भी आप वहाँ पर भी जाकर आप पेपर एनालिसिस कर सकते हो। एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि नया सिलेबस क्या अपडेट किया गया है, उसके बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी कि हाँ भाई, कि हर साल पहले कितनी जा रही थी, आप कट ऑफ पहले के ट्रेंड में कट ऑफ क्या थी और आज के ट्रेंड में कट ऑफ है क्या जा रही है, इसके बारे में भी आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फ्री ऐप पर अवेलेबल है। और देखो ये हमारे IIT JEM के टॉपर्स। ठीक है, अगर आपने CUET की तैयारी कर रहे हो तो दोनों की लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम सी तैयारी रहती है। ठीक है, अब देखो CUET PG का अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो IFS आपको दे रहा है फ्लैट 35% ऑफ। वहाँ से आप फ्लैट 35% ऑफ आप रिकॉर्डेड कोर्स पे लेके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम अभी तो जून जुलाई के आसपास आपकी एग्जाम होने वाली है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स कोर्स होगा। उसमें रिकॉर्डेड कोर्स में देखो आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी आपको मिलेगी। लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन बहुत सारे 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली। इसके लिए आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, IFAS35 प्रोमो कोड आपको वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। जैसे आप IFAS35 अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 35% ऑफ और आपका रिकॉर्डेड कोर्स आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।